डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना ए सर आज प्रेजेंट हुआ हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि अब चूँकि जेईई मेन के 4 अटैम्प्ट हो चुके हैं तो बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मुझे कौन से कॉलेज भरने चाहिए और कौन से कॉलेजेस नहीं भरने चाहिए। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आईआईटीज़ के बारे में और एनआईटीज़ के बारे में तो पता होता है, लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी रैंक बहुत अच्छी है। मतलब आप ये मान के चलिए कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो अच्छे एनआईटीज़ के इक्विवेलेंट भी माने जाते हैं, राइट। तो आज का जो हमारा सेशन है मैं आपके सामने इसीलिए आया हूँ कि मैं आपको उन कॉलेजेस के बारे में बता सकूँ कि आपको वो कॉलेजेस भरने चाहिए कि नहीं भरने चाहिए, कौन से बच्चों को वो कॉलेजेस भरने चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, किस क्राइटेरिया के बेसिस पर मुझे उन कॉलेजेस के लिए जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा धीरू भाई अंबानी कॉलेज से। आपके सामने दिख रहा है, ये है बेटा धीरू भाई अंबानी कॉलेज। देखिए धीरू भाई अंबानी कॉलेज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये गांधीनगर के अंदर प्लेस्ड है कि आज की डेट में इस कॉलेज की रेपुटेशन बहुत अच्छी है और इसे मतलब आप मान के चलिए कि इंडिया में टॉप कॉलेजेस में गिना जाता है, राइट। जैसे मान लेते हैं किसी बच्चे की जो रैंक है, मान लेते हैं आप बच्चे की रैंक आई 7000 से लेकर 15000 के बीच में आपकी रैंक आ रही है, और अगर 7000 से 20000 में बोल सकता हूँ मैं, और अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे एनआईटी में अगर आपको अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही है, अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से आपको जो कॉलेज चाहिए था या अच्छा जो कॉलेज अच्छा एनआईटी चाहिए उसमें अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही है, तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको धीरू भाई अंबानी का फॉर्म भरना चाहिए। धीरू भाई अंबानी जो है आज की डेट में एक रेपुटेड कॉलेज है और इसके अंदर अगर मैं बात करूं, देखिए होता क्या है, धीरू भाई अंबानी में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि धीरू भाई अंबानी के अंदर मुझे एडमिशन मिलेगा कैसे, वो इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे एनआईटीज़ है, अब एनआईटीज़ में तो क्या होता है जेईई मेन के थ्रू आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन धीरू भाई अंबानी के लिए आपको एक सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा और उस सेपरेट फॉर्म जो है उसकी एप्लीकेशन फीस है 1200। ठीक है, तो ये फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हैं। आप ऑनलाइन अगर इसकी साइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आप इसका फॉर्म जो है भर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी जो लास्ट डेट जो एप्लीकेशन भरने की है वो है बेटा 15 सितंबर, यानी 15 सितंबर 21 इसकी लास्ट डेट है। तो जिन लोगों की रैंक, जिनको लगता है अभी रिजल्ट आने वाला है, वैसे जेईई मेन का रिजल्ट आने में भी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जिन बच्चों की रैंक आपको लगता है कि यार मेरी रैंक जो है, मतलब जिन लोगों का परसेंटाइल से जो लोग आइडिया लगा सकते हैं, जैसे मान लेते हैं मैंने अपनी परसेंटाइल से आइडिया लगा लिया, मेरी 98.5 परसेंटाइल है सपोज, तो अगर मेरी 98.5 परसेंटाइल है तो मेरे को लगभग मेरी जो रैंक आने वाली है वो 15000 के अप्रॉक्सीमेट आने वाली है। अप्रॉक्सीमेट ये एक रफ आइडिया है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी रैंक जो है 10,000 से 15,000 के बीच में जाने वाली है और आपको लगता है कि आपको एक अच्छे एनआईटी में एक अच्छी ब्रांच नहीं मिल सकती, तो मेरा सजेशन है कि प्लीज़ आप इस कॉलेज को ज़रूर भरिए। ये बहुत अच्छा कॉलेज है। ओके, इसकी आपको सेपरेट ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान से सुने सारे बच्चे, इसके लिए आपको सेपरेट ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा जिसकी कॉस्टिंग है 1200 रुपये। ठीक है, 1200 जो आप भर सकते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ, अच्छा आपको ये भी दिख रहा होगा कि लास्ट डेट जो है हमने बताई है 15 सितंबर 21 है, और इसमें जो ब्रांचेज हैं वो 3 हैं। ब्रांचेज के बारे में बात कभी हम करेंगे, लेकिन इसमें आपने एक चीज़ पर ध्यान दिया होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर जो हायर पैकेजेस, ये मेरे पास जो पैकेजेस का जो डाटा है वो 2020 का है, और आप सोचिए हायर पैकेजेस जो यहाँ पर मिल रहे हैं वो 51.75 lakhs पर एनम, यानी किसी बच्चे को अगर इतना अच्छा पैकेज किसी कॉलेज से मिल रहा है तो आप सोचिए वो कितना अच्छा कॉलेज है, राइट। अगर मैं इसके एवरेज पैकेज की बात करूँ तो एवरेज पैकेज का जो मेरे पास डाटा है, दैट डाटा जो है वो है 17 lakhs पर एनम के अराउंड है जो हमारे पास अवेलेबल है। तो आप सोचिए कि अगर C2C, अगर मुझे, मैं तो कहता हूँ C2C अगर 10 लाख भी अगर आपको पर एनम मिलता है तो इट्स अ गुड फिगर, अच्छा फिगर है। तो उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की रैंक 10,000 से 15,000 है वो ज़रूर धीरू भाई अंबानी के बारे में सोच सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको अच्छा एनआईटी या अच्छी ब्रांच एनआईटी के अंदर नहीं मिल रही है। अगर हम आगे बात करें, देखिए अगर हम आगे चलते हैं, अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर जो ब्रांचेस अवेलेबल हैं वो 3 ब्रांचेस हमारे पास अवेलेबल हैं। एक तो है बेटा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे बोलते हैं हम आईसीटी, यानी आईसीटी इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, इसमें बीटेक की डिग्री मिलेगी आपको, एक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, एक ऑनर्स होता है एक बीटेक होता है, बीटेक ऑनर्स की डिग्री मिलेगी इन आईसीटी यानी सेम ब्रांच में विथ माइनर इन कंप्यूटेशनल साइंस। ठीक है, कुछ जगह पर आजकल क्या होता है कि जैसे एक तो मेजर डिग्री हो गई, एक माइनर हो गई, तो इसमें माइनर के अंदर आपको क्या मिलेगा, माइनर के अंदर मिलेगा कंप्यूटेशनल साइंस। ठीक, और तीसरी आपके पास है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो ये 3 ब्रांचेस इसके अंदर हैं। मैंने आपको क्या बोला, ब्रांचेस भी अच्छी हैं इसकी, जो अगर ये वाली ब्रांचेस में स्कोप बहुत है, अगर आप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो इसके अंदर बहुत स्कोप है। तो मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, लास्ट डेट ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट इसकी ज़रूर ध्यान रखें, और उसके हिसाब से आप अपने, और ये ध्यान रखिएगा इसमें जो एडमिशन होगा वो जेईई मेन के थ्रू ही होगा।
ओके, कौन से बच्चों को भरना चाहिए भी मैंने आपको समझाया है। ऐसा नहीं है कि 40,000 रैंक वाला बच्चा या 50,000 रैंक वाला बच्चा इस कॉलेज को भर रहा है, मैं उनको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए आप ज़रूर एक बार देख सकते हैं। अगर आप जनरल रैंक के हिसाब से अगर बात करते हैं तो आपको 40,000, 50,000, 60,000 वाले बच्चों को मेरे हिसाब से नहीं भरना चाहिए। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो 10,000 से 20,000 के अंदर आ रहे हैं। ओके, अब हम चलते हैं बेटा सेकंड कॉलेज की तरफ, ये सेकंड यूनिवर्सिटी की तरफ। ठीक है बच्चों, ये है सेकंड यूनिवर्सिटी, थापर यूनिवर्सिटी। ठीक, थापर यूनिवर्सिटी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है ना, और यहाँ के जो प्लेसमेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो आप इस कॉलेज पर भी जा सकते हैं। और थापर यूनिवर्सिटी तो मैंने जो फील किया है पिछले दो तीन सालों में, ये लेट रैंक तक भी मिल जाता है। जैसे अब हम धीरू भाई अंबानी की बात कर रहे थे, तो धीरू भाई अंबानी के अंदर क्या हो रहा था, धीरू भाई अंबानी जनरली क्या होता है, जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन थापर यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो थापर यूनिवर्सिटी जो है बेटा लेट रैंक्स पर भी मिल जाता है। तो अगर आपकी रेट जैसे रैंक थोड़ी पीछे आ रही है, 15,000 के बाद भी आ रही है, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आपको बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा तो आप थापर यूनिवर्सिटी पर जा सकते हैं। अब थापर यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन कैसे मिलेगा, भाई समझना जरूरी है कि मुझे एडमिशन मिलेगा कैसे। तो थापर यूनिवर्सिटी के लिए भी आपको जेईई मेन का ही एग्जाम देना पड़ेगा, यानी जेईई मेन के स्कोर के थ्रू ही आप थापर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि क्या सर मुझे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा बेटा। डायरेक्ट एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, यानी सेपरेट अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। ये चीज आप समझिए। जब मैं धीरू भाई अंबानी की बात कर रहा था वहां पर भी मैंने फोकस किया कि आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। इसी तरह से थापर यूनिवर्सिटी के लिए भी आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान देखें, यहाँ पर आपके सामने फीस लिखी हुई है 1500, 2000, 2500 और लास्ट में लिखा हुआ 3000। अब बच्चा कंफ्यूज है कि यार 1500 क्यों लिखा है सर ने, फिर 2000 क्यों लिखा है, फिर 2500 क्यों लिखा है और फिर 3000 क्यों लिखा है। बेटा ये अलग अलग डेट्स थी। जैसे मान कहते हैं ना कि कोई ऑफर निकलता है, स्कीम निकलती है, तो स्कीम निकलती है कि आपने 10 तारीख तक अगर ले लिया तो आपके 1500 रुपये लगेंगे, अगर आप 20 तक जाओगे तो आपके 2000 रुपये लगेंगे। तो इसी तरह से इस फॉर्म के अंदर क्या है, इसके अंदर अलग अलग डेट्स के हिसाब से उन्होंने फीस रखी हुई है। ठीक है, जो 2500 का जो फॉर्म था वो डेट थी अगर आप 31 अगस्त तक अगर इसके फॉर्म को भरते हैं, तो अगर आप 31 अगस्त तक इसके फॉर्म को भरते तो आपके 2500 लगेंगे। लेकिन अगर आप इसका फॉर्म अगर आप 3000 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, इसकी लास्ट डेट है 10 सितंबर, यानी 10 सितंबर तक अगर आप इसका फॉर्म भरेंगे तो आपको 3000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे ऑनलाइन में अगर आप इसका फॉर्म भरते हैं। राइट, ओके। अच्छा, ध्यान रखें जेईई मेन के थ्रू ही सिलेक्शन होगा, फॉर्म आपको सेपरेट भरना पड़ेगा। अब आपका चूंकि अब ऑब्वियसली बात है 31 अगस्त निकल चुकी है, तो डेफिनेटली आपको इसके 3000 रुपये भरने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें जो ब्रांचेस हैं वो 15 हैं। तो इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब हम किसी कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं तो बच्चे के मन में ये आता है कि क्या मुझे वहाँ से प्लेसमेंट मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि जब आज हम इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो भाई मेरा वहाँ से फ्यूचर क्या है, यही तो हम सोच के जाते हैं। तो थापर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर का जो हमारे पास C2C ऑफर्ड जो हमारे पास डाटा है वो है 43 lakhs पर एनम। यानी आप सोचिए कि 43 lakhs पर एनम अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है। और अगर आप इनका एवरेज पैकेजेस भी देखेंगे तो एवरेज पैकेजेस भी कम नहीं है, मतलब मैं मान के चलता हूँ 8 से 10 लाख रुपए से कम कुछ नहीं है इनका पैकेजेस। ठीक, तो अपने आप में एक अच्छा कॉलेज है और ये उन लोगों के लिए है जिनकी रैंक थोड़ी सी पीछे आ रही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपकी रैंक पीछे आती है और आपको लगता है कि आपके हिसाब से आपको कॉलेज नहीं मिल रहा तो डेफिनेटली आप थापर पे जाइए। इसके अलावा अगर हम SC ST वगैरह के लिए जाते हैं तो बहुत लेट रैंक तक ये कॉलेज बच्चों को मिल जाता है। राइट, अच्छा ब्रांचेस की बात करते हैं तो ब्रांचेस यहाँ पर 15 ब्रांचेस हैं। देखते हैं, देखिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है। सबसे जो हिट ब्रांचेस अगर आप देखें आज की डेट में, अगर मैं एज प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूँ, अगर आज की डेट में सबसे जो डिमांडिंग ब्रांच है वो है कंप्यूटर साइंस सबसे ज़्यादा। क्योंकि आज अगर आप डेली अगर पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि कंप्यूटर साइंस की डिमांड जबरदस्त डे बाय डे बढ़ रही है। ओके, अच्छा, और पैकेजेस भी अच्छे हैं। अच्छा, कंप्यूटर साइंस में आज अगर आप देखें, जैसे कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना काल में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कंप्यूटर जिनके पास था एंड दे आर गेटिंग अ वेरी हैंडसम सैलरी। इवन वो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है फ्रॉम 1.5 ईयर। ओके, और कंपनी भी खुश है उनके काम से क्योंकि उनको लगता है कि हाँ वर्क फ्रॉम होम से उनका काम बहुत आराम से चल रहा है। मतलब आप सोचिए कि आप घर बैठ के भी काम कर सकते हैं, अच्छा पैकेजेस भी ले सकते हैं, इवन आपको एब्रोड वगैरह जाने के चांसेस भी बहुत अच्छे मिलते हैं इसमें। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट ब्रांच है मैं सजेस्ट करूंगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये तो बेस्ट है ही नो डाउट। ओके, इसके अलावा इसमें बहुत सारे ब्रांचेस है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांचेस हैं। ये कोर ब्रांचेस हैं। कोर ब्रांचेस का मतलब होता है जैसे किसी को मतलब अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जैसे RSEB है राजस्थान के अंदर बात करूँ तो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, यानी बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक सेक्टर है वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन जो ग्रोथ अगर मैं बोलूँगा तो सबसे अच्छी ब्रांच है वो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आता है PEC चंडीगढ़।
है ना। देखिए, दो कॉलेजेस के बारे में या दो यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर चुके हैं, एक धीरू भाई अंबानी के बारे में और एक हम थापर के बारे में बात कर चुके हैं, राइट। अब हम चलते हैं पैक के बारे में। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, अगेन इट्स अ वेरी गुड कॉलेज, इट्स अ वेरी गुड चॉइस फॉर द स्टूडेंट जिनकी रैंक ठीक ठाक आती है, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बच्चों को ये कॉलेज भरना चाहिए। पीसी चंडीगढ़ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। वापस इसमें लिखा हुआ क्लियरली हमने मेंशन किया है कि जो एडमिशन आपको मिलेगा वो एडमिशन मिलेगा बेटा जेईई मेन के बेसिस पर, यानी अगर आपको एडमिशन चाहिए तो वापस जेईई मेन के थ्रू ही आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। क्या हमें इसके लिए सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा? यस। लास्ट डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन इज 21/10/2021, यानी इसके लिए जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो है बेटा 21 अक्टूबर है, यानी बहुत डेट लेट दे रखी है उन्होंने, काफ़ी डेट मिलेगी आपको। 21 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। और अगर हम देखें तो लास्ट डेट जो यहाँ पर C2C मिला है वो है 42 lakhs पर एनम। अगेन इट्स अ वेरी गुड फिगर। 42 lakhs पर एनम का पैकेज आप सोच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये तो हाईएस्ट पैकेज है, पर अगर हम हाईएस्ट पैकेज इतना मिल सकता है किसी कॉलेज में तो डेफिनेटली इसमें जो पैकेजेस मिलते हैं, एवरेज पैकेजेस, वो भी बहुत अच्छे मिलते हैं, राइट। ओके, टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है बच्चों? इसमें 8 हैं, ठीक। वापस वही कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विच इज़ अ वेरी फेमस ब्रांच अगर मैं बात करूं तो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, आप सोचिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग इसके अंदर है। बहुत बच्चे मेरे से बोलते हैं, कई बार फ़ोन आते हैं बच्चों के कि सर एरोस्पेस जो है हम जाना चाहते हैं तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग हमें कहाँ मिलेगा? तो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग मिल रहा है। बाकी जो ब्रांचेज हैं वो कॉमन ब्रांचेज हैं, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है। ये सालों से चलती हुई ब्रांचेज जो आ रही हैं वो हैं आपके पास, राइट। इसे P&I बोलते हैं और ये मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है, राइट। मेरे हिसाब से अगर आप पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हैं, अगर आपकी रैंक ठीक ठाक है, आपको लगता है कि मुझे बहुत अच्छा NIT नहीं मिल रहा है, तो आप पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज का फॉर्म भरिए। और इस पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाता है या मैकेनिकल मिलता है या इलेक्ट्रिकल मिलता है या आपको एरोस्पेस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिलता है तो यू शुड गो फॉर दैट, ठीक है। उस केस में जाएँ जब आपको अच्छा NIT में अच्छा NIT नहीं मिल रहा हो या अच्छे NIT में आपको आपके हिसाब से ब्रांचेज नहीं मिल रही हो तो डेफिनेटली आपको इस पर जाना चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर हम देखें जो प्लेसमेंट हमारे पास रिकॉर्ड है, क्योंकि हमारे पास सारे रिकॉर्ड अभी 2020 के ही हैं, ए टोटल ऑफ 143 कंपनीज विजिटेड द कैंपस टू हायर स्टूडेंट्स। आप सोचिए कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर 2020 में 143 कंपनीज ने विजिट किया। भैया अभी तो अगर आप देखें तो मार्च 2020 से आप देख ही रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन आप सोचिए 143 कंपनीज अगर विजिट कर रही हैं, ठीक है, और ये जो डाटा है वो 2019 से 15% ज़्यादा है। मतलब आप सोचिए कि 2019 में जितनी कंपनीज थी उससे 15% ज़्यादा कंपनीज ने 2020 में विजिट किया। इसका मतलब ये बताता है कि ये कॉलेज कितना अच्छा है, यानी इस कॉलेज में कंपनीज जो है लगातार इनको अप्रोच कर रही हैं, लगातार आ रही हैं, लोगों को ले रही हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से अगर आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, इस पर आपको जाना चाहिए। ओके, अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट कॉलेज की तरफ। अब आता है निर्मा यूनिवर्सिटी, ठीक है। देखिए निर्मा यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूं। निर्मा यूनिवर्सिटी अपने आप में MBA में एक बहुत बड़ा नाम है। मतलब अगर MBA के हिसाब से बात करूं तो इंडिया में मतलब टॉप 10 में इसकी काउंटिंग होती है, अपने आप में बड़ा नाम है। लेकिन मैंने ये फील किया, मतलब मैं इतने सालों से फील करता हूँ कि जब भी रिजल्ट आता है तो मैं हर साल बच्चों को बोलता बेटा निर्मा जरूर भरना, क्योंकि 40-40 हज़ार रैंक पर भी मिल जाता, पता ही नहीं बच्चों को निर्मा के बारे में। अगर आप निर्मा यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे तो 35,000 वाले को 40,000 वाले को भी निर्मा मिल जाता है, क्योंकि निर्मा यूनिवर्सिटी के बारे में बच्चों को नॉलेज ही नहीं है, वो भरते ही नहीं है। अब आप सोचिए 40,000 पे क्या आपको कोई अच्छा NIT मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्या आपको किसी अच्छे NIT में अच्छी रैंक मिल जाएगी, अच्छी ब्रांच मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। क्या आपको बेकार NIT में अच्छी ब्रांच मिल जाएगी? तो भी नहीं मिलेगी। मतलब आप मान के चलिए अगर मेरे पास 40,000 रैंक मेरी आ रही है, 35,000 रैंक आ रही है, 30,000 रैंक आ रही है, तो क्या मेरे लिए एक बुरे NIT में बेकार ब्रांच लेना अच्छा है या निर्मा यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छी ब्रांच लेना अच्छा है? तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 100% आपको निर्मा यूनिवर्सिटी पे जाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। और इसके अलावा इसमें जो अगर हम देखिए इसकी जो लास्ट डेट है वो है 6 सितंबर 2021। ध्यान रखें, डेट मिस नहीं करनी है, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। 6 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। अगर आपने 4 अटैम्प्ट दे लिए हैं और 3 अटैम्प्ट का रिजल्ट आपको पहले से पता है और चौथे अटैम्प्ट का रिजल्ट आप जब हम पेपर देकर आते हैं तो हमें एक आइडिया रहता है कि मेरी रैंक क्या आ सकती है। आपको 100% आइडिया होगा कि आपकी रैंक क्या आने वाली है। आपको एक आइडिया, अप्रॉक्सीमेट आइडिया रहता है। जैसे मैं पेपर देकर आता हूँ तो मुझे पता है यार मैंने अगर 100 क्वेश्चन किए हैं तो 100 में हो सकता है मैंने अगर 90 अटैम्प्ट किए हैं तो मन में रहता है यार 80 शायद सही होंगे या 75 सही होंगे। एक अगर मैं ठीक ठाक बच्चा हूँ तो मुझे समझ में रहता है कि हर इतने मैंने सही किए होंगे। तो चूंकि चौथे पार्ट का रिजल्ट अभी आने में टाइम है
तो आप एक आइडिया रखें, अगर आपको आइडिया है कि आपकी परसेंटाइल इतनी आ सकती है, तो अगर आपको लग रहा है कि मेरी रैंक 30,000 पे जाने वाली है, अगर मेरी रैंक 35,000 पे जाने वाली है, तो बच्चों निर्मा यूनिवर्सिटी का फॉर्म ज़रूर भरें। इसकी लास्ट डेट जो है 6 सितंबर 2021 है। ओके, और ये अगर आप देख रहे हैं फॉर कैंडिडेट्स ऑफ गुजरात स्टेट, इन्होंने गुजरात वाले बच्चों के लिए एक अलग से क्राइटेरिया रखा हुआ है, वो है इनके लिए जो फीस है वो है 413। और जो 4 कैंडिडेट ऑफ आउटसाइड गुजरात है, अगर आप गुजरात के ही रहने वाले हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप गुजरात के रहने वाले हैं तो आपके लिए वैसे भी चार्जेस बहुत कम लग रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म के 413 रुपीज़ ही हैं। और अगर आप गुजरात के बाहर के हैं, जैसे आप राजस्थान के हैं या MP के हैं या आप महाराष्ट्र के हैं, तो आपके पैसे लगने वाले हैं 1416 रुपीज़। ओके, अच्छा, ये कुछ लोगों के साथ एक प्रॉब्लम और होती है। कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि सर हम इतने सारे फॉर्म भरें कि नहीं भरें। देखिए, मैं मानता हूँ कि मिला के अगर मैं 4-5 आपको कॉलेज बता रहा हूँ, 4-5 कॉलेज मिला के आपने फॉर्म भर दिए, मेरे ख्याल से आपके 7,000-8,000 रुपीज़ खर्च हो जाएंगे। मैं आपको मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं 2005 में मेरा गेट का स्कोर था 97.11 परसेंटाइल। जब गेट का स्कोर 97.11 परसेंटाइल था, उस समय क्या होता है कि हमें गेट के बेसिस पर हमें अलग अलग IITs में फॉर्म भरने होते हैं। तो मैंने क्या किया, मेरे को लगा यार इतने सारे फॉर्म भरने पड़ेंगे, बहुत खर्चा हो जाएगा, मतलब 15-20 हज़ार रुपये मेरे लग रहे थे। तो मैंने क्या किया, कुछ सेलेक्टेड IITs में भरा था, जैसे रुड़की मैंने भरा, दिल्ली मैंने भरा, 2-3 कॉलेज मैंने तो भरे। मैं ऐसा नहीं था कि मेरे को IIT कानपुर में भी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत जगह मेरे को अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मैंने फॉर्म नहीं भरे क्योंकि मुझे लगा नेसेसरी मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है। ठीक, तो आप इस तरह की सोच मत रखिएगा, जैसी सोच मैं उस समय रखता था। आप फॉर्म भरिए, हो सकता है कि आपको आपके हिसाब से कॉलेज मिल जाए, ठीक है, आपके हिसाब से आपको ब्रांच मिल जाए, तो इसलिए आप फॉर्म ज़रूर भरें। पर ध्यान रखें, क्राइटेरिया का ध्यान रखें। अगर आप मान लीजिए 5,000 के अंदर आने वाले हैं, अगर आप टॉप 10,000 में आने वाले हैं, आपको लगता है टॉप 15,000 में आने वाले हैं, तो निर्मा यूनिवर्सिटी पर जाने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर कोई ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि 15,000 तक आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक, आप कब भरना है निर्मा कॉलेज? आपको लगता है कि मेरी रैंक 20,000 के बाद जाने वाली है। अगर मेरे को लग रहा है कि 20,000 के बाद जाने वाली है, तो भैया मेरे पास ऑप्शन क्या है? बट आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, वो है निर्मा यूनिवर्सिटी। इस पे जाइए, और इसकी आपको मैंने लास्ट डेट बता दी है, लास्ट डेट का ध्यान रखें। फीस स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसका जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर है वो है C2C 16 lakhs पर एनम। हमने इससे पहले जो 3 यूनिवर्सिटी देखी थी, जैसे हमने धीरूभाई अंबानी देखी थी, धीरूभाई अंबानी के अंदर हमने देखा था 51 lakhs पर एनम था। ठीक, उसके बाद हमने आई थिंक थापर उसका देखा, एक में 42 था, तो उनके पैकेजेस बहुत अच्छे थे। ओके, तो इसको हमने चौथे नंबर पर इसीलिए रखा है। चौथे नंबर पर इसलिए रखा है बच्चों, ताकि अगर आपकी रैंक लेट आ रही है तो डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, इस पर आपको जाना चाहिए। ओके, अच्छा, ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? सेम स्टैंडर्ड ब्रांचेस यहाँ पर हैं। अगर हम ब्रांचेस की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस है, इसमें सिविल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। वही जो स्टैंडर्ड ब्रांचेस आपको सब जगह मिलती हैं, वही इसमें ब्रांचेस हैं। अगर आपको निर्मा के अंदर लेट रैंक पर अगर आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाता है, या आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाता है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिलता है, तो बेटर है आपके लिए, अच्छा है आपके लिए। तो बच्चों, आपने भी देखा कि मैंने आपको 4 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया, चाहे वो धीरूभाई अंबानी हो, चाहे वो थापर यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज हो, या फिर हमने निर्मा यूनिवर्सिटी के बारे में देखा। ओके, अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी रैंक के हिसाब से कौन से कॉलेज का फॉर्म आपको भरना चाहिए, भरना भी चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, ये अब आपको डिसाइड करना है। और ये सब डिसाइड होगा आपकी रैंक के बेसिस पर। जो आपको लगता है कि जो रैंक, अभी 3 जो टेस्ट आप दे चुके हैं उसमें आपको परसेंटाइल का आइडिया है ही, और जो फाइनल रिजल्ट अभी आने वाला है, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि बच्चों को कि मेरी रैंक क्या आ सकती है। तो उसके बेसिस पर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने हिसाब से सिलेक्शन करें कि कौन से कॉलेज का या कौन सी यूनिवर्सिटी का फॉर्म आपको सेपरेटली भरना चाहिए। ओके, ध्यान रखें, सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्री है वो JEE मेन के थ्रू है, और सबके लिए आपको अलग से फॉर्म भरने पड़ेंगे। ओके, अगर आपको लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, अगर वो काम की है, और आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन और बच्चों के पास भी जानी चाहिए, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो मैसेज है, ये जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो बच्चों के पास पहुँच सके। तो मैं आपका अपना सर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये वीडियो देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।